चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 125वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। कारण का स्वरूप को इस सूत्र में बताया गया है। कार्य को देख करके कारण स्पष्ट रूप से जाना जाता है और गुणों में समान धर्म को देख करके भी कार्य कारण के विशेष भेद को नहीं देख करके भी कारण का अनुमान हो जाता है। अर्थात कार्य पदार्थ में जो गुण विद्यमान है वो किसी कारण से आए हैं, क्योंकि कोई भी कार्य पदार्थ बिना कारण से नहीं बनता, तो इससे अनुमान होता है। और शास्त्रों में कारण को प्रधान शब्द से पढ़ा गया है, इसलिए भी कारण की सत्ता है और कारण इस हेतु कारण को इस हेतु से प्रधान कहते हैं क्योंकि वो कार्यों को आश्रय देता है और कारण स्वयं प्रकट होता है, अप्रकट में रहता है, प्रकट होता है। ये तीन महत्वपूर्ण जो स्वरूप कारण के बताए गए थे, इसको हम लोग समझने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। अब पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी आचार्य जी, एक प्रश्न था। बोलिए। जैसा आपने कहा है कि कारण के गुण कार्य में आते हैं, लेकिन कारण के सभी गुण कार्य में आ जाएं यह आवश्यक नहीं है। इससे मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जीवात्मा क्या ईश्वर का अंश है? जैसा बहुत से जैसे लोक में प्रचलित है कि जीवात्मा नित्य है, अजर है, अमर है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है आदि बहुत से गुण ईश्वर से मिलते हैं, तथा जो ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तथा सृष्टि का निर्माता पालन करता तथा संहार करता है वह गुण जीवात्मा में नहीं आते। तो इससे क्या हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर जीवात्मा का जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश हो सकती है? पहले भी हम इस पर बहुत विचार कर चुके हैं। अंश का अर्थ उसका टुकड़ा नहीं है, उसमें जीवात्मा स्थित है। ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता में जीवात्मा स्थित है और हम जिस प्रकार एक फल का ये अंश है, आम को 8 भाग में बांट दिए तो हर एक टुकड़ों में आम का गुण दिखाई देगा। तो वैसे ईश्वर का यदि जीवात्मा अंश होता तो ईश्वर के सभी गुण जीवात्मा में दिखाई देते। तो इसीलिए आप और हम जिस प्रकार अंश का अर्थ खंड बोलते हैं, वैसे जीवात्मा ईश्वर का नहीं। केवल जीवात्मा जड़ पदार्थों में प्रेरित करते हैं, गति प्रदान करते हैं, इसलिए उनको निमित्त कारण बताया गया। सीधा सीधा जिस प्रकार प्रकृति कारण है शरीर आदि कार्य पदार्थों का, वैसे सीधा सीधा संबंध ईश्वर कारण बनते नहीं है।
केवल गति आदि ज्ञान आदि प्रदान करते हैं, इसलिए उनको निमित्त कारण कहा जाता है। बस दोनों में अंतर इतना है। नहीं, जैसे ये कहा ना जी भाई सभी गुण नहीं आते, अंश की बात जैसे आपने की, भाई आम का अगर एक टुकड़ा लेंगे तो उसमें सभी उसके अंश आ जाएंगे उसमें तो, और यहाँ पर हम ये चीज ले रहे हैं कि जो कारण है और कार्य के अंदर जो कार्य पदार्थ में कारण के सभी गुण नहीं आते, तो इसी प्रकार जीवात्मा में भी सभी गुण ना आकर के कुछ गुण आ गए ईश्वर के और कुछ रह गए। उसको तो हम बार बार पढ़ते हैं, जीवात्मा चेतन है, ईश्वर चेतन है। जीवात्मा नित्य है, ईश्वर नित्य है। ये गुण तो समान है दोनों में। कुछ गुणों को आधार बना करके हम जीवात्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं। जीवात्मा सदा आनंद स्वरूप वाला नहीं है। आनंद उसके पास आता है योग करने पर, और ईश्वर सदा आनंद स्वरूप वाले हैं। वैसे इसलिए कहा गया सभी गुण नहीं आते। उपासना करने पर उपास्य के अंदर उपासक के बहुत सारे गुण आ जाते हैं, किंतु ये सभी गुण नहीं आएंगे। सर्वज्ञ नहीं बन सकती जीवात्मा, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकती जीवात्मा, सृष्टि को नहीं बना सकती जीवात्मा, न्यायकारी, दयालु, ये सब धर्मों को जीवात्मा धारण कर सकती है। और जब उसके अंदर डूबेगी जीवात्मा ईश्वर के अंदर, तो आनंद आदि गुण उसको प्राप्त होंगे। बस सभी गुण नहीं आएंगे। वैसे ही प्रकृति कारण है सभी कार्य पदार्थों का, किंतु प्रकृति कारण रूपक प्रकृति के सभी गुण कार्यों में नहीं आते हैं। जैसे कल एक सामान्य उदाहरण दिया गया था कि प्रकृति में नित्यता है, परिणामी नित्यता है। प्रकृति परिणाम को प्राप्त होती है, तथापि उसको नित्य कहा जाता है, क्योंकि वो स्वरूप से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए तो वो गुण दूसरों में आने पर भी वो कार्य पदार्थ प्रकृति के समान नित्य नहीं हो जाते। तो दोनों में ये सामान्य भेद हो गया, और इसको विशेष भेद भी समझना चाहिए। किंतु मूल बात सबको समझने की आवश्यकता है, कार्य पदार्थ में जो भी गुण हैं वो कारण से आते हैं। बस ये नियम को हम धारण कर लें। ठीक है, क्या पूछना है पूछिए दूसरों को। ओम पूजा जी नमस्ते। नमस्ते। कार्य को देख के कारण का स्पष्ट पता चलता है, स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो इसमें क्यों कहा जाता है कि इसमें अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक कार्य में कारण है? अनुमान शब्द इधर क्यों आता है अगर स्पष्ट पता चलता है? अनुमान शब्द क्यों बोला गया? इसलिए बोला जाता है कि मूल उपादान कारण वैसे को वैसा नहीं रहता है। मूल उपादान कारण का जो स्वरूप है, हांडी में मिट्टी है, घड़ा में मिट्टी है, किंतु मिट्टी जिस प्रकार थी मूल रूप में वैसी नहीं है। मिट्टी है, वो मिट्टी को पका दिया गया है, तो रूप में परिवर्तन है, इसलिए अनुमान कर लेना चाहिए कहा जाता है। जब अनुमान किया जाता है उसको तो स्पष्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, परोक्ष प्रत्यक्ष करते हैं, कह सकते हैं। किंतु मूल रूप से ना होने से अनुमान करना चाहिए कहा गया।
जिस प्रकार कपड़ा में सूत है कारण रूप में, किंतु सूत जिस प्रकार मूल रूप में रहता है वैसे नहीं रहता है। इसलिए अनुमान कर लेते हैं बिना सूत के आटा रोटी में है, किंतु आटा मूल रूप में नहीं है, उसका जो अपना स्वभाव है उस रूप में नहीं है, इसलिए इसका अनुमान कर लेना चाहिए। चलिए, हो गया होगा। अब आगे देखिए दूसरा हेतु। कारण का अनुमान हम करते हैं आंजस्यात्, अर्थात बिना प्रयत्न किए हमको कारण का ज्ञान हो जाता है कार्य पदार्थ देख करके, ये अर्थ था। अब दूसरा देखिए, वा गुण सामान्यादेः अभेदतः, यद्वा गुण सामान्यादेः अभेदतः कार्य कारण सिद्धिर्भवति। गुण सामान्य में अभेद होने से कार्य कारण की सिद्धि हो जाती है। ये इसका कार्य है, ये इसका कारण है, इसकी सिद्धि हो जाती है और दोनों में समान धर्म प्राय करके दिखते हैं। माने भेद विशेष कुछ नहीं रहता है, कार्य कारण में गुणों में भेद नहीं होता, समान रूप से दोनों में गुण दिखाई देते हैं। यतः क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट इति न्यायात, इस न्याय से, वैशेषिक में ये सूत्र है, कार्यस्य विशिष्टापि गुणा भवन्ति ते तु पूर्व सूत्र प्रदर्शिता। ये कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट का मतलब क्या हो गया, कारण के गुण कार्य में देखने में आते हैं। ये प्रसिद्ध सूत्र है, ये भी याद आपको होना चाहिए। ये सूत्र, कोई भी हम कुछ कार्य दिखाई देखते हैं तो इसमें जरूर कारण होगा, ये सूत्र प्रमाण के रूप में वहां घटता है। कार्य बिना कारण का नहीं होता है, कार्य में यदि गुण है तो कारण में है, तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत समझाने पर भी शरीर की चंचलता नहीं जाती है, कईयों की कारण में भी चंचलता है, और कई बार बहुत अधिक लोग ऐसे स्थिर हो जाते हैं, मूढ़ता आ जाती है, तो हम उनको गलत समझते हैं, किंतु वो कारण के कारण वो स्थिति है। अर्थात मूढ़ता को इतने अधिक बढ़ा दी गई है, तमोगुण को, कि उसको सुधरने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा। उस मात्रा में वो तप नहीं कर रहा है, तो वो कारण का वो गुण अब स्पष्ट दिखाई देता। तो हम चंचलता को देख करके, मूढ़ता को देख करके, सात्विकता को देख करके जल्दी प्रभावित या नाराज ना हो जाएं। ये सूत्र से ये सीख मिलती है, क्योंकि वो कारण में वो तीनों गुण विद्यमान है, तो वो शरीर में दिखाई देते हैं। अब बहुत तप करेगा तब योगी बनेगा, स्थिर बनेगा, सात्विक बनेगा, संतोषी बनेगा, न तो नहीं बन सकता। न अतपस्वी न योग सिद्ध्यति, बिना तप के कोई योगी नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए जो भी कार्य पदार्थ में आप देखते हैं, सृष्टि कार्य पदार्थ है, ये जो सृष्टि है कार्य पदार्थ है, और यहाँ पर सुख दुख राग द्वेष निरंतर निरंतर ये सब दिखाई देंगे। यदि आप बार बार चोट खाएंगे, धोखा खाएंगे, तब वैराग्य होगा। आज पर्यंत वैराग्य किसी को ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई भी ऐसी में सो करके वैराग्य नहीं प्राप्त कर लेता है।
कोई सुख सुविधा में रह करके वैराग्य नहीं हो जाता है किसी का, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो सृष्टि में सुख दुख राग द्वेष है, ईर्षा द्वेष है, तो जब तक हम बार बार उसमें चोट नहीं खा जाते हैं, धोखा नहीं खा जाते हैं, अपमानित नहीं होते हैं, तब तक घर नहीं छोड़ते हैं, तब तक वैराग्य को नहीं अपनाते हैं, तब तक दीक्षित नहीं होते हैं। तो संसार में राग द्वेष आदि देख करके भी हम, बार बार चोट मिलती है देख करके भी हम नहीं सीखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? संस्कार दोष है या भोग बचा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भोग बचा हुआ है बोल करके धोखा खाते रहेंगे। अब नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम तो बढ़ाना है, किंतु मूल बात है यह है कि संसार में ये सारे दृश्यों को देख करके हम जल्दी ना घबराएं। हाँ, माने विचलित ना हो जाएं, आत्महत्या ना कर दें, संसार में धोखा ही धोखा मिल रहा है बोलकर। ये तो संसार का नियम है, क्योंकि वो मूल प्रकृति में ही ये तीनों विद्यमान है, राग द्वेष मोह। तो उससे ये सृष्टि बनी, तो वो कहाँ जाएगी? कारण के गुण कार्य में दिखाई देंगे, वो सृष्टि से वो चीजें निकलेंगी नहीं, राग द्वेष मोह। तो सृष्टि में है तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, किंतु साधक आदमी चोट खा करके आगे बढ़ जाता है। तो कारण के गुण कार्य में दिखाई देते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ये न्याय है, ये सिद्धांत है, ये धर्म है, ये सत्य यथार्थ है। कार्य से विशिष्टा अपनी गुणा भवंती ते तु पूर्व सूत्र प्रदर्शित। कार्य के बहुत सारे विशेष गुण होते हैं जो पीछे के सूत्र में बताए गए हैं। कार्य के कौन कौन से गुण होते हैं जो पीछे के सूत्र में बताए हैं? आप बताइए, कौन बताने में सक्षम होंगे? हेतुगत, अनित्यम, अनित्यम, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम। ठीक, लिंगम। हाँ, लिंगम। तो ये हो गया, सूत्र हो गया। हेतु मत का अर्थ कौन बताएंगे आप में? कार्य किसी कारण से पैदा होता है। ठीक है, हो गया। अनित्यम का अर्थ कौन बताएंगे दूसरे? कार्य नित्य नहीं हो सकता है, नाशवान होता है, नाश युक्त होता है। नाश नाश। सक्रियम का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? मैं बताऊं? नहीं, दूसरे। जिसमें क्रिया जी। निष्पादन होती है, क्या? जिसमें क्रिया निष्पादित होकर कोई कार्य पदार्थ बनते हैं। ठीक, ये भी एक अर्थ। और दूसरा इसलिए मैं बताऊं? बताइए। कार्य पदार्थ हो, उसका अनेक घटक होता है। वो ठीक। मान लीजिए वृक्ष लेते हैं तो अनेक वृक्ष जैसे होता है। वह क्रिया से पैदा होता है वो और अनेक क्रिया, ये सक्रियम का अर्थ बता रही हूँ कि वो जो उसमें क्रिया रहती ही है और उसमें जो विकार होते हैं ना, वो निरंतर चलते ही रहते हैं, वो क्रियाएं सतत चलती रहती है। ठीक है, विकार रूप हो गया। ठीक, ये एक अर्थ था। और कार्य पदार्थ में गति देता है कोई, वो एक अर्थ था, निरंतर। और कार्य पदार्थ निरंतर परिणाम धर्म वाले हैं, बदलते रहते हैं। एक क्षण भी कोई कार्य पदार्थ नहीं होगा जो स्थिर रहेगा, प्रत्येक क्षण में उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे प्रकृति का नियम है और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन होता है कार्य पदार्थ में। ये उसका अर्थ होगा। अनेकम का अर्थ कौन बताएंगे? ठीक ठीक, जो बोल चुके कारण हैं। जी, जो नहीं कार्य बोले पदार्थ, वो बोलिए। कार्य पदार्थ एक नहीं होता, बहुत होता है। हाँ, एक ही नहीं होता, बहुत होता है। जैसे हम कार्य पदार्थ हैं तो हम बहुत होते हैं, वृक्ष जैसे हैं वो तो भी बहुत होते हैं। एक ही नहीं होते, बहुत होते हैं। और सूर्य तो एक ही है। सूर्य भी बहुत है, सूर्य हमें भी बहुत नजर एक है। आता है। अच्छा, सूर्य भी ठीक। बहुत है।
ठीक है, इसका मतलब आप सूर्य बहुत मानते हैं। जी। हाँ जी आचार्य जी। हमको एक दिखाई देता है, बाकी अन्य लोगों में भी ऐसा होगा सूर्य। जो नहीं दिखाई देता है उसको समाधि से आप देख सकते हैं। वो चेष्टा करना पड़ेगा। विभूति जी, पाद में, शास्त्र तो यही कहता हाँ है। हाँ, विभूति बाद में दिया गया है। विभूति पाद में कहा गया जो नहीं दिखाई देता है, देखने की इच्छा है, ब्रह्मांडों में घूमने की इच्छा है तो समाधि लगाइए, सारे ब्रह्मांड में कितने सूर्य चंद्र हैं वो जान लेंगे आप। बिना परीक्षा किए हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं होते हैं वो। ठीक है, ये अनेकम का अर्थ हो गया। आश्रितम का कौन बताएंगे? जो नहीं बोले वो बताइए। मैं बोलती हूँ आचार्य, हमेशा अपने कारण में जो आश्रित रहेगा वो आश्रित माने क्या? और दूसरे के आश्रय में रहना। जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे जैसे मैं भगवान के आश्रय में हूँ। ठीक है, और उदाहरण जो समझने जैसे लायक। जैसे कपड़े में सूत। हाँ, कपड़े में से। ठीक है, जैसे जैसे मिट्टी का घड़ा। लाल कोई रंग होता है, उससे कपड़ा लाल होता है। कोई किसी संस्था का अधिष्ठाता होता है, उसके आश्रय में नीचे सारा कार्य चलता है। ठीक है, बढ़िया। रोटी को ले लीजिए, रोटी जो है आटे के आश्रित है, कपड़ा जो है सूत के आश्रय है, शरीर जो है मन के आश्रित है, घड़ा घड़ा में मिट्टी के कण में, मिट्टी के कण में। आचार्य कपड़ा जी, जो है, जैसे आग लगी है तो ये वस्तु, ये जो आग है वो भी तो किसी वस्तु पर आश्रित है, जैसे कपड़े पर है, कागज पर है, सूखो पत्ता पर है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आश्रित है ही। अगर हाँ, है। जी, जो भी कार्य पदार्थ है ना, ये 5 गुण उसमें दिखाई देंगे। माने इसको कोई वैज्ञानिक मना नहीं कर सकता, किसी वैज्ञानिक में सामर्थ्य नहीं है इस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दे। ऋषि लोग बड़े वैज्ञानिक हैं और आजकल के वैज्ञानिक लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने खोज करके ये सारी बातें बताई हैं ऋषियों ने। तो ये हो गया। अब आप कार्य के स्वरूप को जान लिए, अब कारण को आप सुन रहे हैं। तो अब देखिए, कार्यत्व रूप प्रसंगे परंतु केचन गुणा कार्ये कारणेन समान भवन्ति। कुछ कार्य में जो गुण है कारण के समान होते हैं। तथा भूतेभ्य समान गुणेभ्यो अपि कारणम अनुमीयते। वो समान गुणों को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। जब हम कार्य पदार्थों में, शरीर आदि में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मन आदि में देखते हैं और यही गुण कारण में है, इसका अनुमान हो जाता है। यतः कार्य कारणयोः तेषां समाना स्थिति, कार्य और कारण में समान स्थिति रहती, ये एक बात बता दी गई, समान स्थिति रहती है। तथा भूत गुण सामान्यात् कारण अनुमानम भवति। ये इससे, ये समान धर्म को देख करके कार्य का कारण का अनुमान हो जाता है। यथा, जैसे देखिए उदाहरण दिया गया, रक्त तंतुनाम वस्त्रम रक्तम जायते। जिस प्रकार रक्त तंतुओं के द्वारा वस्त्र जो है रक्त वर्ण का हो जाता है, लाल। तो क्यों हुआ? कार्य पदार्थ लाल रंग का क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उसका जो कारण सूत है, धागा है, वो मूल रूप से लाल रंग का है, इसलिए। वैसे ही मिष्टस्य रसस्यापि पाको मिष्टो भवति। आप चाशनी गुड़ का बनाएंगे तो वो गुड़ का स्वाद कार्य पदार्थ में होगा, और चीनी का बनाएंगे तो चीनी का स्वाद। जो मूल रूप से मिठास आप डाल देंगे। कई लोग भात जब बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसमें भी वो चाशनी आदि में डुबो करके बनाते हैं, तो वो मूल कारण जो मिठास है वो कार्य पदार्थ चावल में भी आएगा। एवं अत्रापि, और कुछ लोग गन्ने के रस में चावल बनाते हैं
तो उनको मीठा लगेगा, क्योंकि वो कारण पदार्थ जो है पानी नहीं था, गन्ना का रस था, इसलिए उसका गुण आ गया। एवं अत्रापि, इसी प्रकार यहाँ भी विज्ञेयम जानना चाहिए, तेज समान गुणादयो, वे सब समान गुण आदि महतत्वादि कार्यभूते, महतत्वादि कार्य पदार्थों में, जगति जगत में, प्रकृतो च अग्रिमे सूत्र प्रतिपाद्यन्ते, जगत और प्रकृति में समान गुण रहते हैं। वो आगे के सूत्र में हम पढ़ेंगे, 126वें सूत्र में कौन कौन से गुण समान रूप से रहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो, दोनों, द्वयो माने कार्य पदार्थ और कारण पदार्थ, कार्य जगत और कारण जगत, इनको द्वय शब्द से पढ़ा गया। इन दोनों में त्रिगुणत्व अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और अचेतनत्व अर्थात जड़त्व आदि का अर्थ और भी भिन्न भिन्न कुछ गुण है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है, दिखाई देते हैं, रहते हैं। कितनी बात हो गई। अब दो विषय में कथन कर दिया गया, एक आंजस्यात् और एक अभेदतो वा गुण सामान्यादे है। अब तो अंतिम बात है उसको बता रहे हैं, प्रधान व्यपदेशात् वा, प्रधान व्यपदेशात् वा चार थे, वा का अर्थ और, वा का और अथवा, वा का अर्थ समुच्चय, अथ च प्रधान व्यपदेशादपि प्रकृति सिद्धि, प्रधान का व्यपदेश शास्त्र में होने से, व्यपदेश माने कथन उपदेश होने से, प्रधान के विषय में शास्त्र में कथन होने से प्रकृति की सिद्धि हो जाती है। प्रकृति है क्योंकि ऋषियों ने जो बातें लिखी हैं वो समाधि में उनको साक्षात्कार करके लिखी, इसलिए वो उसकी सिद्धि हो जाती है। प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं, देखो देखिए अब बता रहे हैं, प्रधानमिति प्रध्रियते, विशेष रूप से, ध्रियते माने प्रध्रियते, प्रध्रियते उसको और खोल रहा है, प्रारभ्यते विशेष रूप से, उत्तम रूप से, स्पष्ट रूप से जो प्रकट होता है, व्यक्ति रूपम जिसमें व्यक्त रूप में आता है, या जिससे सब पदार्थ व्यक्त होते हैं, बनते हैं, यस्मात् तत्प्रधानम, उसको प्रधान कहा गया। उत्तम रूप से जिससे पदार्थ बनते हैं या जो स्वयं उत्तम रूप से प्रकट होता है उसको प्रधान बोलते हैं। प्रधानमिति नाम व्यपदेशा शास्त्रेषु, शास्त्रों में प्रधान नाम का व्यपदेश है, उपदेश है। तस्मात् प्रकृति सिद्धि ही, इससे प्रकृति की सिद्धि हो जाती। तथा कार्यस्य वस्तुनो भवति, जो कार्य वस्तु है वो प्रकृष्टम धानम आधानम आश्रयो, जो भी कार्य पदार्थ होते हैं वो प्रकृष्ट रूप से, वो मूल प्रकृति के आश्रित रहते हैं, इसलिए मूल प्रकृति को प्रधान कहा गया। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ में आश्रित रहते हैं, वैसे ही प्रकृति मूल पदार्थ है, वो प्रधान है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं, क्योंकि कार्य पदार्थ उसके आश्रय में है। गुण योगात प्रकृति सिद्धि भवति, इन गुण योग से या आश्रित योग से प्रकृति की सिद्धि होती है। ये हो गया कारण से संबंधित सूत्र। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखिए। पूर्वोक्तयोः प्रकृति कार्ययोः, पूर्वोक्त जो प्रकृति और कार्य पदार्थ के विषय में दो सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा। पीछे हम लोगों ने कार्य किसे कहते हैं और कारण किसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने देखा, पढ़ा, जाना। इसी को बता रहे हैं भूमिका में। पूर्वोक्तयो माने पीछे बता दिया गया प्रकृति और कार्य के विषय में।
ये भूमिका का अर्थ हो गया। अब देखिए सूत्र क्या कह रहा, त्रिगुण अचेतनत्वादि वयोः, त्रिगुण अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति और कार्य दोनों में विद्यमान है। अचेतनत्व अर्थात दोनों जड़ हैं, कार्य जगत और कारण जगत। आदि का अर्थ क्या है, परार्थत्व, दोनों दूसरों के लिए होते हैं। और क्या है, पुरुषार्थत्वम, और पुरुष का प्रयोजन को पूरा करने वाले होते हैं। आदि से यह अर्थ ले लिया गया। परिणामी परिणम्यमानत्वम च, और परिणाम को प्राप्त होते हैं। दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में परिवर्तन होता है। और जिसमें भी परिवर्तन होता है उसको अनित्य कह देना गलत होगा। तो प्रकृति परिवर्तनशील है तो वो भी अनित्य कहलाएगी। तो जो भी परिवर्तनशील स्वभाव वाले हैं वो अनित्य होते हैं कहना सिद्धांत में दोष हो जाएगा। हाँ, जो भी परिवर्तन स्वभाव वाले हैं वो अनित्य होते हैं, किंतु प्रकृति नहीं होती। इसलिए दो प्रकार के नित्य होते हैं, एक कुटस्थ नित्य, एक परिणामी नित्य। प्रकृति को कौन सा नित्य बोलेंगे बताइए आप? कुटस्थ नित्य। गलत। परिणामी बदलती रहती है। दो शब्द हैं, एक गलत हो गया तो दूसरा सही होगा। नहीं। हाँ ठीक है। नित्य दो प्रकार के हैं, परिणामी नित्यता और अपरिणामी नित्यता। जो अपरिणामी नित्यता जहां है उसको बोलेंगे कुटस्थ नित्यता। कुटस्थ नित्यता किन में है बताइए आप? जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर। अच्छा, बढ़िया। जीव और ईश्वर कुटस्थ नित्य हैं, अर्थात कभी भी बदलते नहीं है। इसको आप मानते हैं कभी भी बदलते नहीं है? ईश्वर तो कभी नहीं बदलते। और नहीं बदलते, जीवात्मा भी नहीं बदलती। अच्छा, ये जो मैं बोलते रहता हूँ, मैं अब बदला सा हूँ बोलता हूँ, ये गलत। ये तो सारा प्रकृति के और इंद्रियों के जो बाह्य उपकरण है उनके प्रभाव में आकर के ऐसा होता है। जीवात्मा का जो अपना स्वभाव है वह तो एक जैसा ही रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो बदलाव नहीं है किंतु बदलता है बोलते रहते हैं। मैं बहुत बदल गया हूं जी, ये भी बदल गए हैं और मेरी बहुत उन्नति हुई है। हम कहाँ ऋषि महर्षियों जैसे होंगे, बात बात में बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। इसका मतलब नहीं, वो बोलते तो सही है ना आचार्य श्री, लेकिन मतलब जो हम अपना जो बाह्य है, जो हम शरीर धारण करके जो ग्रहण करते हैं, ये उस बात को लेकर के चिंतन है। नहीं, हम इसका, ये मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। हम ऋषि महर्षियों के समान होंगे कैसे जी बोलते हैं, ये ठीक है या गलत है? नहीं, व्यवहार गलत है। व्यवहार की दृष्टि से तो नित्य में अनित्यता है। व्यवहार की दृष्टि से ठीक है। तो ये भोग है। मैं जैसा नहीं हूं वैसा अपने आप को बोलता हूं, इसी को भोग बोलते हैं। मैं जैसा हूं वैसा यदि कहना चालू कर देता हूं, यही अपवर्ग है। मैं ऋषि महर्षियों की आत्मा जैसी है, मेरी आत्मा वैसी है, किंतु मैं भ्रम में, अज्ञान में एक सिद्धांत बना लिया, मैं उन जैसा नहीं हो सकता। ये भोग है, ये दुख देगा हमको। इसलिए प्रथम सूत्र से योग दर्शन में बताया गया और दूसरे सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट वहां पर बता दिया गया कि जड़ और चेतन में पृथकता बोध होना चाहिए। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं, धर्म में एक समाधि कहते हैं, और यही है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। तो हम
अपना स्वरूप जो है उसको अपना स्वरूप बोल करके बोले। तो यहाँ क्या कहा गया, इसका मतलब ऋषियों की जो आत्मा थी, दयानंद जी की आत्मा, और ऋषियों की परिभाषाओं को देख करके तो महाभारत के बाद से लेकर अब तक, महाभारत के बाद से लेकर अब तक, महाभारत से पहले ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक ऋषि थे, ऐसे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। यदि और कोई महाभारत के बाद ऋषि होते तो महर्षि दयानंद जी लिख देते कि जैमिनी ने लिख करके और किसी का नाम लिखते। इसका मतलब हो गया महाभारत तक जो ऋषियों की परंपरा थी, महाभारत से लेकर अब तक एक भी ऋषि नहीं बने हैं महर्षि दयानंद जी को छोड़ देने से। तो हम अगर ये बात बोलते हैं तो दूसरे संप्रदाय वालों को ये बात नहीं लगती होगी, किंतु इसमें वास्तविकता है। महर्षि दयानंद जी को 200 वर्ष हुए, तो वो यदि उनके समय तक कोई ऋषि होता तो महर्षि दयानंद जी झूठ नहीं लिखते, लिख देते जैमिनी के बाद अमुक ऋषि हुए। और महर्षि दयानंद जी में ऋषियों का गुण था, इसलिए महाभारत के बाद से लेकर अब तक कोई नए ऋषि नहीं बने दयानंद जी के अतिरिक्त। इसलिए महर्षि दयानंद जी जो बोलते हैं उसको प्रामाणिकता से हमको स्वीकार करने की आवश्यकता है। और महर्षि दयानंद जी की जो आत्मा थी जिस रूप वाली, वो आत्मा हमारे पास भी है। महर्षि जैमिनी के पास जो आत्मा थी वो हमारे पास है, उसी स्वरूप वाली, वही गुण वाली, निर्विकार वाली, दोष मुक्त आत्मा उनकी जिस प्रकार थी हमारी भी है। बस हम इस बोध को समझ लें, आगे बढ़ जाएंगे। और ये बोल बोल करके हम संस्कार खराब अपना कर देते हैं कि मैं उन जैसा नहीं बन सकता। ये अपना संस्कार जो है खराब हो जाता है इससे। तो यहाँ कहा गया, देखिए ये जो भी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी वो प्रकृति और कार्य पदार्थों में वो बातें घटेंगी। तो यहाँ पर त्रिगुण अचेतनत्व, आदि का अर्थ परार्थ, पुरुषार्थ, परार्थत्व, पुरुषार्थत्व, पुरुष प्रयोजनार्थत्व। ये आदि में और 3 ले लेंगे हम। आदि में और 3 शब्द ले लेंगे। आदि में हम और 3 शब्द ले गए। तो अब हम ये सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखिए, कारण प्रकृति और कार्य जगत, दोनों में समानताएं हैं। वे समानताएं क्या क्या हैं? इस पर यह सूत्र कहता है।
अब सूत्र का अर्थ लिखिए। कारण प्रकृति और कार्य जगत, इन दोनों में त्रिगुणत्व अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये विद्यमान हैं। इसी प्रकार अचेतनत्व अर्थात जड़त्व विद्यमान है। जड़त्व विद्यमान है। सूत्र में आदि शब्द आया। आदि का अर्थ है इन दोनों कारण और कार्य में परार्थत्व भी विद्यमान है। परार्थत्व भी विद्यमान है अर्थात ये दोनों पदार्थ अन्यों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। इसी प्रकार पुरुषार्थत्व भी विद्यमान है। अर्थात पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। के अर्थात पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। हमारा जो लक्ष्य है अप्राप्त सुख को प्राप्त करना, इन्हीं के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम। इसी प्रकार ये दोनों पदार्थों में परिणामित्व भी विद्यमान है। अर्थात दोनों में परिवर्तन, बदलाव भी होता है। ठीक है, ये प्रकृति और कार्य के लक्षण हो गए। तो अभी जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये समाधि में सहयोगी बनेंगे। जब भी समाधि लगाते हैं तो ये सूत्र का ज्ञान रहेगा तो समाधि जल्दी लगेगी, क्योंकि समाधि में प्रकृति का, कार्य पदार्थों का साक्षात्कार करना पड़ता है। तो ज्ञान होगा तो उनमें विशेष उपलब्धि होगी।